दोस्तों हंसल मेहता ने किसे कहा है फ्यूचर ऑफ बॉलीवुड। अरे दोस्तों, ये दो कपल जो काफी लंबे टाइम से एक दूसरे के साथ यहाँ वहां नजर आते थे, क्यों कर दिया एक दूसरे को अनफॉलो। क्या दोस्तों ये बात सच है कि आपको जानना है? तो आइए जानते हैं इस अंदाज में। हेलो एंड हाय, यू आर वाचिंग बज़ूका, दिस इज आयुष तिवारी। दोस्तों सबसे पहली खबर आप सभी को बताना चाहूंगा कि टिकटॉक की दुनिया से दो एक ऐसे सितारे हम सभी के बीच में आए जिन्होंने रियलिटी शो या फिर ओटीटी ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपने पैर जमाए और एक छोटे से ट्राइपॉड से एक बड़े कैमरे तक का सफर पूरा किया। बात कर रहा हूं मैं फैजल शेख और जन्नत जुबैर की। हमारे टिकटॉकर फैजू भाई और जन्नत, कहीं ना कहीं ये दोनों एक ऐसे कपल है जिन्होंने आज तक अपनी डेटिंग के रूमर्स को कंफर्म नहीं किया कि वो डेट कर रहे हैं या नहीं, लेकिन हाँ आए दिन आगे पीछे एक दूसरे एक ही जगह पर स्पॉट हुआ करते थे। इनके नाम पर वो मुस्कुराते थे और उनके नाम पर ये ब्लश करते थे। इससे कहीं ना कहीं ऑडियंस को लगा कि शायद ये बात सही है कि ये एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। कई बार रियलिटी शो में एक दूसरे के साथ जिक्र भी किया गया, तो स्प्लिट्सविला में साथ भी देखा गया। लेकिन जब ऑडियंस की नजर पड़ी इन दोनों पर, तो देखा गया कि भाई इन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया सोशल मीडिया से। और जब ये खबर सामने आई और सोशल मीडिया पे तेजी से फैलने लगी, तो कहीं ना कहीं फैजू और जन्नत के फैंस बेहद ज्यादा नाराज हो गए कि काफी लंबे टाइम से चल रहे इनकी डेटिंग के रूमर्स शायद शादी में तब्दील हो जाते, ऐसा ऑडियंस ने सोचा था। लेकिन बात शादी से तो सीधा अनफॉलो पर आ गई, और जब बात अनफॉलो पर आई तो भाई ये तो फैंस है, तो ट्रोलर्स है, तो मीम्स बनाने वाले हैं, ये क्यों पीछे हटेंगे। इन्होंने ढेर सारी मीम्स बनाए, ढेर सारे ट्रोल्स किए और भाई ये बात पहुंचा दी फैजू और जन्नत तक। अब इन दोनों ने कोई स्टेटमेंट दिया नहीं, फिर भी देखना ही होगा कि फैजू और जन्नत की कहानी क्यों खत्म हुई और किस वजह से खत्म हुई, या फिर कोई प्रमोशनल है, क्योंकि साथ में ये दोनों कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हाइप ये भी है कि ये दोनों साथ में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ये अनफॉलो करने का कोई कैंपेन है अपने वीडियो को प्रमोट करने का, क्योंकि रिश्तों में दरार अक्सर प्रेम से नहीं आया करती, किसी चीज को प्रमोट करने के लिए भी आती है। आजकल इंडस्ट्री में ये चल रहा है। अब देखना होगा कि फैजू और जन्नत की अनफॉलो की कहानी क्या है, किस वजह से, जब ये डालेंगे कुछ नया पोस्ट। दोस्तों हमारे हिंदी सिनेमा के एक बहुत अच्छे दिग्गज इंसान ने हंसल मेहता, जिन्होंने कहा है कि मैं फ्यूचर ऑफ बॉलीवुड में एक ऐसे इंसान का नाम लेना चाहूंगा जिसमें शायद लोगों की नजर डगमगा जाए, लेकिन हाँ मैं शायद इन्हें अपनी नजर से देखता हूं फ्यूचर ऑफ बॉलीवुड। किल में एक शानदार तरीके से परफॉर्मेंस दिया, एक नेगेटिव रोल को अपने अंदर अपनाया और डांस के कॉकरोच स्लो मोशन से उन्होंने बाहर निकल के एक्शन मूव्स को पकड़ा, जो ऑडियंस को बेहद ज्यादा पसंद आया कि भाई ये बंदा इस अंदाज में अगर इतना शानदार करता है, अगर इससे फिल्में दी गई, ऐसी अच्छी कहानी दी गई, एक अच्छा डायरेक्शन दिया गया, तो शायद ये आज के आए सो कॉल्ड नेपोटिज्म एक्टर्स को धक्का मार के बाहर निकाल सकता है। और ये बात को लोगों ने एग्री भी किया, राघव जुएल को सपोर्ट भी किया, और ये दास्ता मुंबई से पहुंच गई जयपुर। और जब ये जयपुर पहुंची तो वहां पर आईफा 2025 में राघव जुएल को नेगेटिव किरदार के लिए आईफा में अवार्ड भी दिया गया। और वहीं हंसल मेहता ने कहा कि राघव जुएल की सक्सेस को देखकर मैं कहना चाहूंगा कि ये हमारे हिंदी सिनेमा का फ्यूचर ऑफ बॉलीवुड है। यानी कहीं ना कहीं आगे चल के राघव जुएल इंडस्ट्री में, हिंदी सिनेमा में एक परचम लहरा सकते हैं और एक अच्छी कहानी लिख सकते हैं, एक अच्छी कहानी कर सकते हैं और हमारे बॉलीवुड के फ्यूचर बन सकते हैं। जब उनका ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर आया तो तेजी से वायरल होने लग गया, और कहीं ना कहीं फैंस ने कहा कि भाई हंसल मेहता के स्टेटमेंट से हम बिल्कुल एग्री करते हैं, और वहीं से राघव जुएल को ढेर सारा प्यार मिला और हंसल मेहता जी का ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। दोस्तों 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाने का एक नया अंदाज लेकर हम सभी के बीच में आए थे विक्की कौशल, जिन्होंने लाई थी छावा। अब छावा का डंका हर जगह पीट रहा है और छावा का कलेक्शन आप सभी के सामने है। 600 करोड़ से अधिक का आंकड़ा इन्होंने पार कर दिया है और आगे भी आंकड़ा पार करने के लिए तैयार है। पुष्पा 2, बाहुबली जैसी फिल्मों को मात देते हुए फिल्म आगे जा रही है, जहां हमने औरंगजेब को भी देखा, रश्मिका मंदाना को देखा, विक्की कौशल को देखा, औरंगजेब यानी कि अक्षय खन्ना जी। हाँ, इन तीनों कलाकारों ने मिलकर जो कलाकारी निभाई है वो ऑडियंस को बेहद ज्यादा पसंद आने लगी। और वहीं जहां पर विक्की कौशल की एंट्री होती है एक घोड़े पर, एक छावा की, छावा यानी कि शेर का बच्चा, जब शेर का बच्चा इस तरीके से घोड़े पर बैठकर आता है और आगे खड़ी सल्तनत को मात देता है, लोगों को बेहद ज्यादा पसंद है। विक्की कौशल की उस हॉर्स राइडिंग को लोगों ने बेहद ज्यादा पसंद किया और विक्की की मेहनत को भी लोगों ने बेहद ज्यादा पसंद किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बात अभी सामने आई है, एक वीडियो आया जहां पर हम देख रहे हैं कि एक डमी घोड़े, एक नकली घोड़े पर विक्की कौशल बैठकर आगे बढ़ रहे हैं और ट्रॉली आगे खींचे जा रही है। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को लगा यार ये तो नकली घोड़ा है। विक्की कौशल ने कहा था कि मैंने काफी ज्यादा मेहनत की है हॉर्स राइडिंग पर, और वो वीडियो भी आया था। लेकिन जब ये डमी वाला वीडियो आया तो लोगों ने इसे अलग अलग अंदाज से वायरल किया। लेकिन हाँ, नकली हो या असली घोड़ा, वायरल तो होगा, क्योंकि भाई उसमें बैठे हैं विक्की कौशल। ये वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर विक्की कौशल नकली घोड़े पर बैठ के हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं और कैमरामैन इसे आगे लेकर जा रहा है। अब देखना होगा कि ये कोई ट्रॉली शॉट था या फिर सच में विक्की कौशल ने डमी हॉर्स का इस्तेमाल करते हुए छावा के उस सीन को निभाया है।
तो दोस्तों ये थी फिलहाल सोशल मीडिया की ऐसी कुछ गॉसिप जो आपके सोशल मीडिया पे नजर आ रही होगी और कहीं ना कहीं आप भी इसे वायरल कर रहे होंगे। दोस्तों ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बज़ूका।